हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा एचपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पोस्ट से रिगार्डिंग कि हम इन 20 से 25 दिन में कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर विद इन 20 to 25 डेज़ फॉर एचपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, ताकि आप एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएँ। तो 20 से 25 दिन में आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें और कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो एक पूरी स्ट्रेटजी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोग जो है अपना एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है भाई। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके साथ ही आप सभी स्टूडेंट जो हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन रखें। टेलीग्राम ग्रुप है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले अपडेशन टेलीग्राम पर ही दी जाती है, तो आप सभी स्टूडेंट जो हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन रखें, ठीक है भाई। उसके साथ ही जो भी स्टूडेंट फुल कोर्स पाना चाहते हैं, तो फुल कोर्स जो है वो अवेलेबल है जीडीसीसी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे। जीडीसीसी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे फुल कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। इधर उधर पढ़ने से अच्छा है एक जगह सारा का सारा कंटेंट आपको पूरी की पूरी 9 यूनिट, हर एक यूनिट को डिटेल में, हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। साथ में बहुत सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एक अच्छे लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी साथ में दिए जाएंगे। उनके सॉल्यूशन हैं वीडियोस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ भी है, आप खुद से भी अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। कुछ ना समझ आए तो उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, और जिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है उनके आंसर ज़रूर साथ में गिवन है, ठीक है भाई। तो उस कोर्स के अंदर हर एक सब्जेक्ट को पूरा का पूरा फुल कोर्स है वो, जिसके अंदर हमने हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में किया हुआ है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यूज़ हैं, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं। तो ये सब कुछ आपको एक ही कोर्स में एक ही जगह पे मिलने वाला है, जिसका चार्ज है 3999, और इस पे भी अगर आप 500 डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, ताकि आप लोग 500 अमाउंट जो है वो डिस्काउंट में अवेल कर पाएँ। फ़ोन नंबर है 9467774466, ताकि आपको ये जो कोर्स है ये 3500 में मिलेगा। और कोर्स का जो एक्सेस टाइम रहेगा वो आपका 15 मई तक रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट दी गई है वो 1 to 15 मई दी गई है। तो 15 मई आपके एग्ज़ाम की लास्ट डेट रहने वाली है, जिसमें ये सभी के सभी 9 सब्जेक्ट को आपको वहाँ पे कवर कराया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर विद इन 20 to 25 डेज़ फॉर दिस एग्ज़ाम। तो भाई टाइम बहुत कम है, जैसा कि हमारी 9 यूनिट हैं, तो 9 यूनिट में अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो छोटे सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। तो आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरा टाइम टेबल फॉलो करें, या मैं अपना खुद से टाइम टेबल बताने वाली हूँ कि आप सुबह 9 से 11 पढ़ो, 11 से 12 पढ़ो, फिर 12 से 1 ब्रेक लो, फिर 1 से 2 पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है। सभी की अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है, सभी का अपना एक टाइम होता है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास दिन में पढ़ने के लिए टाइम है, रात में भी पढ़ने के लिए टाइम है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिन में कहीं ना कहीं वर्किंग हैं, भाई उन लोगों के पास रात में ही पढ़ने के लिए टाइम है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अभी सोच रहे हैं, ओ शिट यार फॉर्म फिल किया था, चल पढ़ लेता हूँ। और कुछ ऐसे हैं जो पिछले 1 या 1.5 साल से ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं। तो सभी के लिए एक अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं कुछ हिंट आपको दे सकती हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको बता सकती हूँ कि आप किस तरीके से रिवाइज़ करें, किस तरीके से आप अपना सिलेबस पूरा करें, ताकि आप आराम से सारे टॉपिक्स को, सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएँ, ताकि आपका कोई टॉपिक ना रहे। और हर एक सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आप कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जब बैठोगे एकदम से तो एमसीक्यू लगना मुश्किल होगा अगर आपने पहले प्रिपरेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं किया है तो, ठीक है। तो अभी आप मान के चलो, सपोज़ आपके पास 20 से 25 दिन है, टोटल है 9 सब्जेक्ट, ठीक है। 9 के 9 करो, दैट इज़ वेल एंड गुड। 9 में से सपोज़ अगर एक सब्जेक्ट आपको नहीं आता,
सपोज़ एक सब्जेक्ट किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो चलेगा, क्योंकि अगर आपको 8 सब्जेक्ट भी आते हैं ना, उन 8 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हर एक सब्जेक्ट के आपने हर एक टॉपिक को कर लिया, क्योंकि कोर्स के अंदर मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को कराया हुआ है, विद शॉर्ट ट्रिक कराया हुआ है, ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर कैसे करने हैं। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, आपके पास हमारा कोर्स अवेलेबल है, तो आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी। ये जो कोर्स है ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सेशन है, इसमें कोई लाइव क्लास नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास में टाइम ज़्यादा लगता है, स्टूडेंट्स के पास इस एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम है, तो भाई रिकॉर्डेड सेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो अगर आप 8 सब्जेक्ट कर लेते हैं, सपोज़ 7 भी कर लेते हैं, लेकिन इन 7 या 8 सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है कि जितने क्वेश्चन आए आप उनमें एक्यूरेसी ला पाएँ, आप उन क्वेश्चंस को हिट कर पाएँ। अब इन 20 से 25 दिन में आपके पास सपोज़ आपको कोई एक सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता, जैसा कि मैं कह रही हूँ, सपोज़ आपको 8 सब्जेक्ट आते, एक नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो उस सब्जेक्ट को भाई बेशक छोड़ दो, क्योंकि 20 से 25 दिन है। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना इन 20 से 25 दिन में, तो आपको जो 8 सब्जेक्ट आते हैं वो भी ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में इतना वास्ट सिलेबस हो जाता है, उतने सारे सब सिलेबस को एग्ज़ाम टाइम पे रिकॉल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में एक्यूरेसी आने वाली है। ठीक है, तो अपना कुछ इस तरीके से फॉर्मेट डिसाइड करें कि 20 से 25 दिन में ना आप हर एक सब्जेक्ट को कवर कर पाएँ। सपोज़ अगर कोई छोटा सब्जेक्ट है, भाई 1 दिन में कवर हो रहा है तो 1 दिन में कर दो। कोई थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, 2 से 3 दिन लग रहे हैं, भाई 2 से 3 दिन में करो, लेकिन करो। ठीक है, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। इतना लेंदी सिलेबस नहीं है, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं। आई होप आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी, जिसमें मैंने हर एक यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं। उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इन टॉपिक से एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, देन आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो 20 से 25 दिन में आप जो है बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। ऐसा ना करें कि एकदम से वीडियो देखी और चलो आज से मैं 4 घंटे डेली पढ़ूंगा, आज पढ़े और कल ना पढ़े, कल पढ़े दिन अगले दिन ना पढ़े। तो ऐसा मत करें, चाहे डेली पढ़े, चाहे 2 घंटा अगर आपके पास टाइम है तो 2 आवर पढ़े, ज़्यादा मत पढ़ो। जितना टाइम मिले उतने टाइम में अपना टाइम यूटिलाइज़ करो, टाइम को वेस्ट मत करो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ करें। साथ में अगर आपने ऑलरेडी पहले से आप इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में थे, तो आपने अपने नोट्स बनाए हुए होंगे, नोट्स लाइक शॉर्ट नोट्स की बात कर रही हूँ मैं। तो जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज़ ज़रूर करें। और सपोज़ अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपने कोई नोट्स नहीं बनाए, तो आपको पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, पूरे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो रिविज़न पे फोकस करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। साथ में डेली मॉर्निंग में रिवाइज़ ज़रूर करें। एक बार जब भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम पर रिवाइज़ ज़रूर करें, बिकॉज़ जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका पेपर में पॉइंट्स ध्यान आना बहुत मुश्किल होगा। तो भाई रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और कम से कम 1 आवर आप जो है MCQs के लिए निकालें। MCQ आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट डिफाइन है, किसी भी एक सब्जेक्ट को डालो, उसके MCQs निकालो और उन MCQs को करना शुरू कर दो। ठीक है, आप नेट के और गेट के, इन दोनों एग्ज़ाम के बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। दोनों एग्ज़ाम के बेसिक टू मॉडरेट जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आप लगा के देख सकते हैं। एटलीस्ट जो आपके लेटेस्ट 4 to 5 ईयर्स के हैं, लेटेस्ट 4 to 5 ईयर्स के नेट गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बेसिक टू मॉडरेट लेवल के हैं, वो लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली 20 से 25 दिन में अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कर पाएंगे।
क्योंकि टाइम जितना है उतने टाइम में इतने सब्जेक्ट्स को रिवीजन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो एक बार हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में कर दो, देन लास्ट में एक बार रिवाइज फिर भी ज़रूर करें। और अगर आपने पहले ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं देन आप 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। फर्दर अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको कोर्स से रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी। आई होप आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी जिसमें हमने यूनिट 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं डिस्कस किए थे। ठीक है, डे बाय डे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाती रहूँगी और जो भी नोटिफिकेशन आती है HPSC की तरफ से वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। पेपर कैसा होने वाला है, फॉर्मेट क्या रहेगा, कब एग्ज़ाम होगा, किस दिन होगा, क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जितना आपके पास टाइम है सिर्फ उस टाइम में आप पढ़ते रहें, टाइम को वेस्ट ना करें। सो यही एक छोटी सी इम्पोर्टेंट सी अपडेट आप लोगों को देनी थी, कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने थे। आई होप ये क्लास पसंद आई है, देन अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।